भारत के कृषि प्रधान देश होने के बावजूद यहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति ने केंद्र और राज्य सरकारों को कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में अस्थायित्व ला कृषकों के सबलीकरण को प्रेरित किया और फिर भारत सरकार के प्रधान सेवक के 2022 तक कृषकों की आय दोगुनी करने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्यों को उनके स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप हर संभव सहयोग उपलब्ध कराए जाने लगे। तो वहीं बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार की दूरदर्शी सोच की उपज कृषि रोडमैप के तीसरे चरण का बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान बामेटी पटना के निर्देशन में आत्मा यानी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण की किशनगंज इकाई द्वारा अपने स्थापना के उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में प्राप्त विभागीय लक्ष्य और योजनाओं के क्रियान्वयन में स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कृषक कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जाने लगा। आइए किशनगंज जिले में ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में कहें तो यह एक अनोखा बहुवर्षीय कैक्टस फल है। इसका वैज्ञानिक नाम हिलोसेरस अनटेडस तथा इसका परिवार कैक्टेसी है। इसकी उत्पत्ति साउथ और सेंट्रल अमेरिका में है। इसकी खेती प्रायः थाईलैंड, वियतनाम, इजराइल, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और हमारे देश के कुछ हिस्सों में ही की जा रही है। ड्रैगन फ्रूट के फल के प्रकार की बात करें तो लाल रंग के आवरण के साथ लाल गुदा एवं काले रंग के महीन बीज होते हैं। साथ ही लाल रंग के आवरण के साथ सफेद गुदा एवं काले रंग के महीन बीज भी इसमें होते हैं। साथ ही पीले रंग के आवरण के साथ सफेद गुदा एवं काले रंग के महीन बीज इसमें होते हैं। ड्रैगन फ्रूट के फूल की बात करें तो फूल पीले एवं नारंगी मकरंद से भरा हुआ चमकीला उजले रंग का होता है। फूल खिलने का समय रात्रि है, जिसके कारण नोवेल वुमेन तथा रात की रानी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके उपज के लिए मिट्टी और जलवायु की बात करें तो अच्छे फल उत्पादन के लिए रेतीली दोमट मिट्टियां इसके लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। यदि इसके उपज की बात करें तो यह पौधा रोपण के 9 से 10 माह के बाद फल देना शुरू कर देता है और एक पौधे से 5 से 7 किलोग्राम फल लिया जा सकता है। प्रति एकड़ उपज की बात करें तो प्रति एकड़ 5 से 6 टन फल आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। पौधे लगाने के तरीके की बात करें तो 1 एकड़ में 1700 से 1800 पौधों की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम जल जमाव से मुक्त जमीन का चुनाव करना चाहिए। पिलर की स्थापना पौधों को सहारा देने के लिए किया जा सकता है। पिलर के रूप में कंक्रीट या लकड़ी जिसकी ऊंचाई 5 से 7 फीट हो उसे लिया जा सकता है। एक पिलर से दूसरे पिलर की दूरी 2.5 से 3 मीटर तक रख सकते हैं, जिसमें टावर अथवा बने रिंग को पॉलिथीन एवं रस्सी आदि से ढक दिया जा सकता है। इसके माध्यम से पौधों की शाखाएं गोले के अंदर से नीचे की तरफ झुकी हुई होती है, जिससे फलों की तुड़ाई एवं देखभाल आसानी से किया जा सकता है। आइए किशनगंज जिले में ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में आत्मा किशनगंज द्वारा किए जा रहे कार्य और इससे होने वाले लाभ सहित आगामी क्रियाकलापों पर और अधिक जानकारी के लिए आपको आत्मा किशनगंज के परियोजना निदेशक की राय से रूबरू कराते हैं और सुनते हैं क्या कहना है इनका। ठाकुरगंज प्रखंड के एक नगराज नखत साहब हैं, बहुत ही प्रगतिशील किसान हैं, जाने माने किसान हैं और खास करके बिहार में ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत का श्रेय उन्हीं को जाता है। इन्होंने कहीं बाहर से शुरू में इसका कटिंग मंगवाया था और आज उनकी देन है कि ये किशनगंज में काफ़ी तेज़ी से लोकप्रिय हुआ है। नए नए किसान इसकी खेती कर भी रहे हैं, बल्कि अभी कुछ दिन पहले कटिहार से भी एक टीम आई हुई थी उनके यहाँ, हम लोग भी भेजने वाले हैं। तो ये खेती काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें कई तरह के विटामिन मिनरल इस ड्रैगन फ्रूट में पाए जाते हैं जो काफ़ी लाभकारी हैं और
किसानों के लिए इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 350-400 रुपये केजी बिकता है, जिससे पर हेक्टेयर आमदनी कम से कम 3 से 5 लाख तक किसान हमारे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और ये आमदनी ले रहे हैं लोग, खास करके नागराज नखत जी 5 एकड़ में इसकी खेती अभी कर रहे हैं, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो हमारे प्रखंड के किसान भाई भी, खास करके जिस ब्लॉक में ये ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत नहीं हुई है, उस ब्लॉक के, उस प्रखंड के किसान भाइयों को हम निश्चित रूप से उनके यहाँ भेजने का प्रबंध कर रहे हैं। सर्वप्रथम इसे बाहर से लाकर यहाँ लगाया गया था। सर्वप्रथम इसका श्रेय ठाकुरगंज प्रखंड के प्रगतिशील किसान को जाता है, जो अब किशनगंज में काफी लोकप्रिय हो रहा है। इसमें कई विटामिन होते हैं, जिसके कारण यह काफी लाभकारी है। किसानों को इसके उपज की अच्छी आय भी मिलती है, क्योंकि यह 350 रुपए से 400 रुपए किलो तक बाजार में मिलता है। अमूमन किसान इससे 3 से 5 लाख तक आय प्राप्त कर सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में आइए सुनते हैं स्थानीय कृषक का क्या कहना है। ठाकुरगंज में हम ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। वर्ष 2014 से हमने इस खेती की शुरुआत ठाकुरगंज से की थी। शुरुआत में 100 गाछ लगाए गए थे, 25 पिलर में 100 गाछ लगाए गए थे, और आज 5 एकड़ में यह खेती हो रही है। पूरे बागान में 15,000 गाछ आज लग चुके हैं। इसकी रुपाई मेनली ज़्यादा साल भर हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर फ़ायदा फरवरी माह में ही यह ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि हल्का ठंड ख़त्म होने लगती है और हल्की गर्मी शुरू होने लगती है। इस समय फरवरी से इसकी रुपाई शुरू करनी चाहिए, और 1.5 साल में मोस्टली ये फल एक बार 1.5 साल में फल देता है। ये हल्की बरसात होती रहे तो ठीक है, ज़्यादा बरसात होने से फल छोटा हो सकता है, तो ज़्यादा गर्मी होने से भी फल के लिए नुकसानदायक है। लेकिन मोस्टली 36-37 डिग्री तापमान तक ये फल अच्छा राइज करता है और अच्छा साइज देता है, वही मुनाफा के लायक है। ज़्यादा फिर मूसलाधार बरसात होने पर फल छोटा होने लगता है। बेनिफिशियली तो आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है ये ड्रैगन फ्रूट, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। अभी हमने जो कोरोना का काल जो देखा है, उस समय हर लोग कहते थे इम्यूनिटी बढ़ाओ, और ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर यह फल है। और इस कोरोना काल में हमने इसकी बहुत अच्छी, अपने फसल को बहुत अच्छा बाज़ार में बेचा, और ये हमें लाभदायक, काफ़ी लाभदायक इससे लाभ हुआ। समय समय पर कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक आकर हमें सहायता देते हैं। वहीं आत्मा के जो लोग हैं, उन लोगों के द्वारा अलग अलग जिलों से भी किसानों की टीम को यहाँ लाया जाता है। समय समय पर कुछ दिनों पहले कटिहार के 50 किसान आए थे, बहुत लाभान्वित हुए। आत्मा के लोग किसानों को प्रोत्साहित करते हैं कि ये लोग आए, और बिहार सरकार के बाकी जो पदाधिकारी हैं वे लोग प्रयास करते ही हैं कि हमें कुछ योजनाओं का लाभ मिलता रहे। ड्रैगन फ्रूट की खेती को देखने के लिए दूर दूर से किसान आ रहे हैं और इसमें अपनी रुचि दिखा रहे हैं। किशनगंज ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के किसानों को भी ड्रैगन फ्रूट अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हम आपको कृषि विज्ञान केंद्र किशनगंज के वैज्ञानिक की राय से भी रूबरू कराते हैं और सुनते हैं क्या कहना है इनका। ड्रैगन फ्रूट के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ये हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र किशनगंज के प्रक्षेत्र में खड़े हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ड्रैगन फ्रूट लगा हुआ है, और विगत ये 1.5 सालों से ये यहाँ पे स्थापित है। और ये हम लोग किसानों को बढ़ावा देने के लिए, किसानों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए छोटे से स्तर पे हम लोगों ने एक प्रक्षेत्र में एक डिमॉन्स्ट्रेशन के रूप में लगाया है। यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र किशनगंज और कृषि विभाग आत्मा के द्वारा जो है, जो भी कृषक आते हैं उनको हम लोग आके यहाँ पे दिखाते हैं और इसके बारे में जानकारी देते हैं। आइए हम जानते हैं कि ये है क्या। ये एक तरह का कैक्टेसी परिवार का एक पौधा है,
जो मूल रूप से जो है साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका का इसका उत्पत्ति है, जिसमें जो है इसको लगाने का जो तरीका है और इसका फलन का जो विधि है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं इसमें एक पिलर लगा हुआ कंक्रीट का और इसके ऊपर एक टायर लगा हुआ है। ये पौधा जो होता है ये क्रीपर टाइप का होता है जो पकड़ के चलता है। इस कंक्रीट के पिलर के सहारे से इसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं। एक पिलर से दूसरे पिलर की दूरी या एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी जो हम लोग रखते हैं, इसमें एक से दूसरे का जो है हम लोग इसमें करीब 6 फीट और 10 फीट का अंतर रखते हैं, जिसमें इसको और घना भी कर सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। अगर इसमें आपको अंतर्वर्तियाँ सब्जियां लेना है तो इसकी डिस्टेंस और स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो आप अगर 1 एकड़ की बात की जाए तो 3 बाई 3 मीटर में आप इसको 1700 से 1800 पौधों की आवश्यकता होती है। अगर वहीं आप 8 बाई 6 फीट की दूरी में इसको लगाइएगा तो आपको कम से कम 3560 पौधों की आवश्यकता होगी। और 1 एकड़ में कम से कम जो है सामान्य रूप से लगाने पे 440 पिलर आते हैं और उसी को 8 बाई 6 फीट में लगाने पर आपको 890 पिलर इसमें स्थापित होते हैं, जिससे उत्पादन को हम अधिक बढ़ा सकते हैं। और अंतर्वर्ती उत्पादन के लिए दोनों विधियों में हम ले सकते हैं। इसमें लगाने का तरीका क्या है कि इसके सूट्स, इसको कटिंग को हम लेते हैं और इसके सूट्स निकले हुए होते हैं उनको हम प्रत्येक पिलर के चारों तरफ हम स्थापित करते हैं। और पिलर का जो साइज होता है इसमें करीब 6 से 7 फीट लेता है और इसको हम सबसे 1.5 फीट नीचे की तरफ हम इसमें स्थापित कर देते हैं। और इसमें कम से कम एक पिलर पे 8 से 10 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद इसमें हम लोग डालते हैं। उसके बाद जो है इस पौधों को स्थापित करते हैं। सबसे पहले बिहार के किशनगंज में ठाकुरगंज प्रखंड में एक कृषक और कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से डिमॉन्स्ट्रेशन किया ट्रायल के तौर पे, जिसमें हम लोगों ने देखा कि इसमें जो है उसमें उत्पादन आना शुरू हो गया, जिसको आज हमारे किशनगंज ज़िले में करीब 15 से 20 एकड़ की तरफ ये रकबा फैलते जा रहा है। इसके अलावा जो है अन्य ज़िलों में जैसे कि आपका कटिहार हो गया, पूर्णिया हो गया, आपका अररिया हो गया, मधेपुरा हो गया, सुपौल हो गया, वहाँ के भी कृषक कुछ न कुछ पौधे यहाँ से ले जाके आत्मा के भी माध्यम से ले जाते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग के माध्यम से, और किसान के फील्ड से भी इस पौधों को ले जाते हैं। साथ ही इसमें जब आप इस पौधे को लगा लेंगे तो 1 साल बाद इसका फलन देना शुरू होगा। लेकिन इसमें एक सावधानी आपको देखना है कि आप देख रहे होंगे कि इसमें से इस तरह से पौधे बाहर से आ रहे हैं, जिसको आपको समय समय पे काट के हटाना है। बस केवल एक ही सिरे को लेके जाना है ऊपर, और ऊपर आप देखेंगे हैंगिंग की तरह आ जाएगा और फल इसी पे लगेगा। तो अब इसका फूल जब आता है, फूल आने का समय जो है इसका मार्च के लास्ट से अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसका फूल आना शुरू होगा, जो मई के प्रथम सप्ताह से इसको फल को हार्वेस्ट कर सकते हैं। फल की जहाँ तक बात रही, इसमें 3 तरह के फल आप देख सकते हैं। एक ये आप जो देख रहे हैं, ये जो लाल आवरण के साथ जो है लाल गुदा वाला पौधा है, इसी के साथ गुलाबी आवरण के साथ सफ़ेद गुदा वाला जो है आपको फल मिलेगा, और पीली आवरण के साथ जो है आपको सफ़ेद गुदा वाला फल मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा जिसको मानते हैं हम लोग, वो आपको लाल आवरण के साथ जो है लाल गुदा वाला जो है, इसके फल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको प्रीफर करते हैं, कंज्यूम करते हैं। इसमें इसकी एक महत्वपूर्ण एक तरह से कह सकते हैं इसकी महत्ता क्या है, तो ये सभी रोगों के लिए बहुत ही अच्छी उपयोगी साबित हो रही है। जिसमें आपको डायबिटीज़ का पेशेंट हो, मनुष्य है, उसके अलावा आपको जो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, एंटी एजिंग की समस्या आपको आ रही है, विटामिन सी से भरा हुआ रिच है, ये तमाम रोगों से लड़ने के लिए इसमें बाखूबी क्षमता है। और साथ ही साथ इसमें आप देख सकते हैं कि इसके प्रति लोगों का रुझान भी काफ़ी बड़ा है, इम्यूनिटी को बूस्टर करने के लिए। इसके अलावा इसके सौंदर्य प्रसाधन में भी इसके उपयोग किए जा रहे हैं। और अब इसकी लागत और इसकी उपज के बारे में हम आते हैं। इसकी लागत, क्योंकि ये कंक्रीट पे बनता है और ये कॉस्टली है, और ये पौधा आपको 20 से 30 साल तक चलने वाला है। तो एक बार फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा है, क्योंकि ये 3 साल के बाद कमर्शियल रूप से ये फल देना शुरू होता है, और 5 से 6 राउंड में ये फल देता है, जिसमें आप पिलर और सब पौधों का खर्च 3 साल का आप देखेंगे तो करीब 1 एकड़ में आपको करीब 5 से 6 लाख खर्च आएगा। लेकिन इसके उत्पादन के दृष्टि से इसको देखेंगे तो प्रति एकड़ आपको 9 से 10.5 लाख तक जो है आपको मुनाफा, शुद्ध मुनाफा इससे प्राप्त होगा।
ये इसके बाद जो इसका उत्पादन आप देखेंगे तो ये चौथे साल और ज़्यादा आएगा, 5वें साल और ज़्यादा आएगा। इस तरह से एक करीब 5 से 6 साल तक तो इसकी उत्पादकता जो है निरंतर बढ़ती रहेगी। इसमें और इसी के साथ साथ जब आपका ये उत्पादन आना शुरू हो जाएगा, इसमें जो आपका खर्च आएगा वो मात्र जो है इसकी ट्रेनिंग और प्रूनिंग के अलावा आपको जो मजदूर का खर्च आता है और खाद का जो खर्च आता है और मार्केट की जो व्यवस्था है उसमें जो खर्च आता है वही आपको वहन करना है। और आप देख रहे हैं बीच में जो जगह बची हुई, इस जगह को आप सब्जियों के रूप में उपयोग कर सकते हैं और हाई वैल्यू क्रॉप के रूप में उसको उपयोग कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि छोटे से जगह से हम अधिक से अधिक मुनाफा कैसे प्राप्त करें, तो इसकी खेती करके या इसको आप लगा के आप अच्छा मुनाफा आप प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा किशनगंज द्वारा आसपास के किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि किसान अपने आय को दोगुनी कर सकें। आइए अब हम आपको स्थानीय सहायक तकनीकी प्रबंधक की राय से भी रूबरू कराते हैं। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा किशनगंज की तरफ से ड्रैगन फ्रूट यह नवाचार किसानों के लिए है। नवाचार किसानों के लिए हम इस कदम में 7 प्रखंडों में नवाचार किसानों के कुछ संख्या में भाग लेने वाले जितने भी किसान हैं उन लोगों को ड्रैगन फ्रूट हम लोग वितरण कर रहे हैं कि 7 प्रखंडों, अभी यह केवल ठाकुरगंज प्रखंड में नागराज जी के यहाँ पे हो रहा है। इस खेती के बढ़ावा के लिए आत्मा की तरफ से हम उसको खेती को बढ़ावा करने की तरफ से नवाचार किसानों को प्रोग्रेस कर रहे हैं और उसको वितरण कर रहे हैं। और किसान अभी हम 150 किसानों का परिभ्रमण भी यहाँ पे कराए हैं। आने वाले और दिनों में यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा के साइंटिस्ट और इनके मतलब नागराज जी के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षित यहाँ पे किया जाएगा। जो जिला के अंदर जो प्रशिक्षण और परिभ्रमण है वह हम ड्रैगन फ्रूट की तरफ से कर रहे हैं कि ड्रैगन फ्रूट की खेती को और बढ़ावा मिले और किशनगंज में के 7 प्रखंडों में इस खेती को बढ़ाया जाए ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो। आत्मा किशनगंज के स्थानीय आवश्यकता अनुरूप कृषकों को उपलब्ध कराए जा रहे सहयोग का ही परिणाम है कि आज ज्यादा से ज्यादा किसान इस ड्रैगन फ्रूट की खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इस अत्याधुनिक मॉडल की चर्चा करें तो यह बहादुरगंज प्रखंड ही नहीं बल्कि पूरे जिले और जिले के बाहर तक के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहा है। तो किसान भाइयों, देर किस बात की, आप भी कदम बढ़ाएं और आत्मा किशनगंज से जुड़ ड्रैगन फ्रूट की आधुनिक तकनीक सीख एक सफल किसान बन जाएं। किशनगंज के किसानों में आए इस बदलाव के लिए केंद्र और राज्य सरकार सहित आत्मा किशनगंज की पूरी तकनीकी टीम और योजना से जुड़े किसान सचमुच बधाई के पात्र हैं।